पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को दुनिया में सियासत की जाती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। हमारे माशरे में सियासत का क्या किरदार है, इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। दुनिया में सियासत की जाती है रियासत के लिए, लेकिन हमारे माशरे में अक्सर देखा गया कि सियासत के ज़रिए रियासत को भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाती है। अब इसकी जिंदा मिसाल PTM के कुछ अफराद जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी सियासत देख लें। दुनिया में सियासत की जाती है कौम और मुल्क की तामीर के लिए। हमारे यहाँ सियासत करने की बड़ी वजह क्या है, इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। दुनिया में जितनी जमहूरी रियासतें हैं, उनके पार्लियामेंट में कानून साजी होती है। किसके लिए? जमहूर के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के ऐवानों में क्या होता है, इसका जवाब भी मेरे ख्याल से मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। क्यों है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके सर जाएगा? कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक खुदा का बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने वाले आखिर हैं कौन। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। अब इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को कानून साजी की भी हिदायत की। अब ये कानून साजी थी एक कौमी मामला, ये कानून साजी इस मुल्क के लिए ज़रूरी थी, ये कानून साजी इस मुल्क के अवाम के लिए ज़रूरी थी। इस कानून साजी से ना हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा होना था और ना ही ऑपोजिशन को। इसका फ़ायदा अगर होना था तो किसको? मुल्क को। और हुकूमत, ऑपोजिशन, अवाम तीनों को। एक सवाल, ऐवान क्यों बनाया गया? पार्लियामान क्यों बनाया गया? क्यों जमहूरियत को ही मुल्क की बका कहा गया? क्योंकि जमहूरियत के ज़रिए मुंतखब अफराद ऐसी कानून साजी करते हैं जो रियासत को मजबूत और कौम को महफूज कर सके। अब आज मुझे इस बहस में जाना ना पड़ता कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को किसने पहुंचाया, अगर हमारे ऐवान, हमारे पार्लियामान से वो बिल मुस्तरद ना होते जिनको मंजूर कर लेने से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में निकलने का इम्कान रोशन हो सकता था। और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता है सोचिए। पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाने से फ़ायदा ना सिर्फ हुकूमत को होना है बल्कि ऑपोजिशन, और ये फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा, कौम को होगा, मुल्क की मईशत को होगा, हुकूमत और ऑपोजिशन को। ये बिल मंजूर होने थे पार्लियामान से, क्योंकि पार्लियामान बनाया ही इसलिए गया कि वहाँ ऐसी कानून साजी की जाए जिसका फ़ायदा राह रास्त मुल्क को हो, कौम को हो। और खुशखबरी ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी। आप लोगों ने कब किसी की सुनी या सुनना चाहते थे? जितना चाहा कर्जा लिया, हर सरकारी इदारा तबाह कर दिया, सड़कें गिरवी रखवा दी, अवाम का पैसा कहाँ लगा, 30,000 अरब का कर्जा कहाँ लगा, किसने कितना सवाल कर लिया और आप लोगों ने किसको कितना जवाब दे दिया। FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में अगर चला भी गया तो किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में चला भी गया तो अपोजिशन तो बहुत इत्मीनान के साथ इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल देगी और ये मुतालिबा करेगी हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तो अपोजिशन के लिए आप समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है
कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम ज़रूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे चलते हैं।